हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं जितेंद्र यादव स्वागत करता हूं आप सबका अपने इस न्यू वीडियो में। और आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही नई कंट्री के बारे में, ठीक है, जो अभी नया नया सैनिकन में जुड़ा है। ठीक है, करीब करीब जनवरी 2023 में इसने जो है सैनिकन को ईयू को ज्वाइन किया था और अब पूरे हो चुके इसको 4 महीने। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें इसके बारे में समझ में आई हैं। ठीक है, किस तरीके से मतलब चीज़ें चल रही हैं, कैसे काम कर रहा है। तो चलिए दोस्तों, इसके बारे में बात करते हैं और मैं बताता हूँ आपको कि आप अगर यहाँ पर जाकर काम करना चाहते हैं तो आप किस तरीके से वर्क परमिट ले सकते हैं, कैसे आप जाकर वहाँ काम कर सकते हैं। ठीक है, और कितना आपको सैलरी मिलने वाली है और कितना आपको वहाँ खर्च करना होगा, क्या खर्चा आपका बैठेगा। ठीक है, तो उससे पहले मैं कहना चाहूँगा जो भी हमारे चैनल पे न्यू व्यूअर हैं, अगर उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। और एक बात मैं कहना चाहूँगा, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। ऐसा ना हो कि मतलब आप वीडियो को स्किप करें और कोई जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आप मिस कर दें। तो इसलिए गाइस प्लीज़ वीडियो को स्किप ना करें, एंड तक इसको बहुत ही केयरफुली इसको आप सुनिए, समझिए और जो भी आप करना चाहते हैं वर्क वीज़ा को लेके वो स्टेप आप अपना लीजिए। ठीक है, होपफुली मैं आपको इतना इंश्योर करता हूं कि आपको डेफिनेटली इससे कुछ ना कुछ अच्छी बात पता चलेगी जो आपके काम आएगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को लंबा ना करते हुए अब हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि हम सब जो जिनको नहीं पता है या जो जाना चाहते हैं, ठीक है, जो जाना चाहते हैं उन्हें पता है कि क्रोएशिया जो है पहले शेनिगन में नहीं था, शेनिगन का पार्ट नहीं था। ठीक है, तो अगर आप जनवरी 2023 से पहले से क्रोएशिया जाना चाहते तो आप इजीली चले जाते थे। ठीक है, लेकिन अब जो है प्रोसेस बिल्कुल बदल गए हैं। अगर आपको क्रोएशिया जाना है तो आपको क्रोएशिया के लिए जो उन्होंने अपने शेनिगन के हिसाब से जो उन्होंने अपने वीज़ा देने की प्रोसेस जो चीज़ें बनाई हैं वो आपको फुलफिल करनी होगी। ठीक है, पहले इतनी दिक्कतें नहीं थी, लेकिन अब कुछ डॉक्यूमेंटेशन ज़्यादा है। ठीक है, थोड़ा सा जो है चीज़ें बढ़ गई हैं। ठीक है, लेकिन हाँ, एक चीज़ है कि क्रोएशिया का जो सक्सेस रेट है वो अभी भी बहुत अच्छा है। ठीक है, 90+ है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब अगर आप वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं और आप किस जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो डॉक्यूमेंट आपके जेन्युइन हैं, ठीक है, डॉक्यूमेंट अच्छा साउंड कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको वीज़ा मिलने वाला है। ठीक है, अब बात करते हैं कि अगर आप क्रोएशिया जाकर काम करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे। तो दोस्तों, क्रोएशिया जो है एक बहुत ही अच्छी कंट्री है, लोग अच्छे हैं। ठीक है, पॉपुलेशन जो है वो करीब करीब 40 लाख के करीब है। ठीक है, और अभी नया नया जो है शेनिगन से जुड़ा है। तो क्रोएशिया के सामने एक बहुत बड़ी एक कह सकते हैं कि एक मतलब अपनी इमेज को एक जो बाकी के जो शेनिगन कंट्री हैं उनके साथ में लेकर चलने के लिए बहुत मेहनत करनी है। ठीक है, क्योंकि उनका जो स्टेटस है वो पहले से शेनिगन के पार्ट हैं, तो उनका स्टेटस बिल्कुल अलग है। ये अभी नए नए जुड़े हैं, तो इनको उसके लिए मतलब अपना स्टेटस उनके जैसा बना के रखने के लिए अब इनको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है। ठीक है, अब अगर आपको ज़्यादा काम करना है, ज़्यादा मेहनत करनी है, ठीक है, तो कैसे करेंगे। उसके लिए आपके पास में जो है लेबर होनी चाहिए जो मेहनत कर पाए। ठीक है, स्किल्ड वर्कर होने चाहिए, मेहनती लोग होने चाहिए जो आपके पास में अगर ओवर टाइम की ज़रूरत है तो ओवर टाइम कर पाओ। ठीक है, अगर नाइट लगाने की ज़रूरत है तो नाइट लगा पाए। ठीक है, क्योंकि एक्चुअल में क्या होता है कि ये जितने जो पश्चिमी देश जो हैं, ठीक है, इनमें हॉलीडेज को लेके बड़ी वो रहते हैं कि भाई हमें अगर ये अगर वीक में 5 दिन काम करेंगे तो 2 दिन का जो इनको सैटरडे संडे जो होता है ना वो इनको ऑफ भी चाहिए। जी हाँ, उस ऑफ में ये काम नहीं करेंगे क्योंकि इनका स्टैंडर्ड बिल्कुल अलग तरीके का होता है। लेकिन अपने जो एशियन कंट्री के जो लोग होते हैं वो मेहनत करने में कभी पीछे नहीं हटते। ठीक है, चाहे इंडियन हो, पाकिस्तानी हो, बांग्लादेशी हो, ठीक है, श्रीलंकन हो,
मलेशिया से कोई हो, ठीक है। मतलब मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ कि मतलब जो ये पश्चिमी देश के जो लोग हैं या जो अपने एशियन कंट्रीज के जो लोग हैं, उनमें और हम में बहुत फर्क है, ठीक है। हम लोग मेहनत करने से कभी ऐसे पीछे नहीं हटते, ठीक है, कि ये नहीं सोचते कि भैया हमारा 5 बजे का छुट्टी का टाइम है, अगर थोड़ा कुछ रह रहा है तो नहीं, 5 बजे के बाद हम 6 बजे तक भी रुक जाते हैं, ठीक है। पैसा मिलना चाहिए। और लेबर अपने इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, ठीक है, इनसे ज़्यादा कहाँ मिलेगी, और इनसे ज़्यादा मेहनती लोग कहाँ मिलेंगे, ठीक है। मैं यही बात कहने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अगर आप जो है क्रोएशिया जाना चाहते हैं, आप बेशक मान लीजिए कि 8वीं पास है, 5वीं पास है, ठीक है, 10वीं पास है, 10वीं फेल है, लेकिन अगर आप इंग्लिश जो है इतनी सीख जाते हैं या इतनी आपको आती है कि आप सामने वाले के साथ में अपना कम्युनिकेशन बना पाएँ, आप उसको अपनी बात समझा पाएँ और वो आपकी बात को समझ पाए, तो आपको डेफिनेटली जो है किसी दूसरी कंट्री में बाहर जाने के लिए ट्राई करना चाहिए, ठीक है। काम के लिए ट्राई करना चाहिए, क्योंकि आपको वहाँ पैसा ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। ये एक बात मैं कहना चाह रहा हूँ। लेकिन हाँ, अगर आपका यहीं इंडिया में सही चल रहा है, पाकिस्तान में सही चल रहा है, बांग्लादेश में सही चल रहा है, तो फिर तो क्यों ही जाएंगे, अपना देश तो अपना ही होता है। और अगर आपके पास में नहीं है तो आप ट्राई करते रहिए। लेकिन हाँ, एक चीज़ मस्ट आप मान के चलिए कि आपको इंग्लिश जो है इतनी ज़रूर आनी चाहिए जब भी आप किसी दूसरी ऐसी कंट्री में जा रहे हैं जहाँ की जो लोकल लैंग्वेज है अगर आपको नहीं आती है, तो कम से कम आप उससे इंग्लिश में अपनी जो बात है वो कर तो पाएँ, समझा तो पाएँ, ठीक है। ऐसा ना हो कि मतलब आपको इंग्लिश भी नहीं आती, ठीक है, आपकी एजुकेशन भी इतनी अच्छी नहीं है और आप कह रहे हैं कि हमें बाहर जाना है, तो क्या फ़ायदा है, क्योंकि उनकी लोकल लैंग्वेज भी आपको नहीं आती। अब क्रोएशिया में जो है लोकल लैंग्वेज जो चलती है वो है क्रोएशियन लैंग्वेज, ठीक है। इनके जो रुपए की वैल्यू है वो अपने इंडियन रुपीस के करीब करीब 12 से 13 रुपए के बराबर है, ठीक है। इतना ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, मतलब जैसे डॉलर और यूरो का है, पाउंड का है। और एक बात और है कि अगर आप माल्टा जाते हैं, ठीक है, पुर्तगाल जाते हैं, या आप क्या कहते हैं इटली जाते हैं, तो वहाँ पर जो आपको सैलरी मिलती है वो बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। लेकिन अगर आप इनकी बजाय अगर आप क्रोएशिया के लिए जा रहे हैं, क्रोएशिया में जॉब करने के लिए जा रहे हैं, तो वहाँ पर आपको जॉब जब आप करते हैं तो सैलरी आपको थोड़ी सी लो मिलेगी, ठीक है, इतनी ज़्यादा सैलरी नहीं मिलने वाली है। तो वहाँ जो आपको सैलरी मिलेगी वो 700 टू 1200 1000 यूरो के करीब मिलेगी, ठीक है। लेकिन हाँ, एक चीज़ का बेनिफिट आपको रहेगा कि वहाँ पर जैसे मान लीजिए आप पुर्तगाल में जॉब कर रहे हैं, तो वहाँ पर आपका अगर सैलरी आपको ज़्यादा मिल रही है तो आपके एक्सपेंस भी ज़्यादा है, ठीक है, रहने खाने का, ठीक है, जो खर्चा है वो ज़्यादा है। लेकिन अगर आप क्रोएशिया में हैं तो आपका यहाँ रहना खाना और ट्रांसपोर्ट जो है वो सस्ता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं बात जो है वो वहीं बैलेंस हो जाती है कि वहाँ अगर आप कर रहे हैं तो आप इतना बचा के घर नहीं भेज पाते हो, यहाँ अगर आप कर रहे हैं तो चाहे बेशक सैलरी कम है लेकिन खर्चे कम है, तो आप जितना वहाँ से भेज रहे हो उतना यहाँ से भी भेज रहे हो, ठीक है। तो आप 70,000 60,000 आप पर मंथ अगर चाहेंगे तो आप अपने घर वालों को इंडिया भेज सकते हैं, सारे खर्चे निकाल कर, ठीक है, आपका रहना खाना घूमना फिरना जो भी है वो सब कुछ निकाल के। अब बात कर लेते हैं कि आपको वर्क परमिट मिलेगा कैसे। तो वर्क परमिट लेने के लिए सबसे पहले तो आपको सर्च करनी होगी जॉब। अब जॉब आप कहाँ सर्च करेंगे, बिल्कुल आप डिस्क्रिप्शन में जाइए और जो मैंने वेबसाइट दी हुई है उन वेबसाइट पे जाके अपने लिए जॉब सर्च कर सकते हैं, ठीक है। और जॉब आप वही सर्च कीजिए जिस जॉब को आप कर सकते हैं, ठीक है, जिस जॉब के लिए आप कैपेबल हैं। ऐसा ना हो कि मतलब आप ये देखें कि भैया आप हो 5वीं पास और आप सपने देखो कि भाई मैं तो एक मास्टर्स के बराबर जो है सैलरी लूँ, ठीक है, नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है।
तो आप उसी के अकॉर्डिंग जॉब देखिए, जो आपकी क्वालिफिकेशन कहती है, जो आपका वर्क एक्सपीरियंस कहता है, ठीक है, आपकी जो स्किल्ड है वो कहती है। अगर आप फ्रेशर हैं, ठीक है, तो आप फ्रेशर के हिसाब से आप वही देखिए, ठीक है। अब जॉब्स बहुत सारी होती हैं। अगर आप कम पढ़े लिखे हैं तो कारपेंटर है, वेंडर है, वेटर है, वेट्रेस है, ठीक है, डिलीवरी बॉय है, कुक है, ठीक है। कुक में अगर आपने कोई मतलब अच्छा कोई इनसे डिप्लोमा किया हुआ है तो सैलरी बहुत अच्छी मिल जाती है, ठीक है। और आप अगर पेंटर हैं, ठीक है, क्लीनर हैं, वार्ड बॉय हैं, ये जो है इनके लिए आपको इतना ज़्यादा कोई अगर आप के पास में क्वालिफिकेशन नहीं है तब भी आप वहाँ जाकर ये जॉब कर सकते हैं। जो मैं वेबसाइट की लिंक दूंगा, आप उस वेबसाइट पे जाकर अपने अकॉर्डिंग जो है जॉब को सर्च कीजिए, ठीक है। देन आपको वहाँ पर ज़रूरत रहेगी कवर लेटर और सीवी की, ठीक है। तो आप किसी भी यूरोपियन कंट्री में अगर जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको जो है सीवी और कवर लेटर जो वो लगता है वो यूरोपा फॉर्मेट में लगता है, ठीक है। अगर आपके पास में आपको पता है कि किस तरीके से बनाना है तो वेरी गुड है, ठीक है, इससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती। लेकिन अगर आप इस चीज़ के लिए ये सर्विस हमारी लेना चाहते हैं तो ये चार्जेबल है, ठीक है। हम 3000 पर सीवी और कवर लेटर जो है वो चार्ज करते हैं, इसमें कोई बार्गेनिंग नहीं हो सकती। और अगर आप गूगल पे भी बहुत सारे इसके जो है आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे, अगर आप वहाँ से देखकर बना लेते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, इतना ज़्यादा कोई हार्ड नहीं है, इतना डिफिकल्ट नहीं है, आप बना सकते हैं, ठीक है। तो सीवी और कवर लेटर के साथ में आप उन जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। देन अब जब आपका सीवी वहाँ एम्प्लॉयर्स के पास में पहुँचेगा तो आपके जैसे ही बहुत से भाई होंगे जिन्होंने मतलब अप्लाई किया होगा। अब एम्प्लॉयर ये देखता है कि मेरे लिए बेस्ट कौन है, किसको मैं हायर करूं, ठीक है। तो जो उनको बेस्ट लगता है वो उसके लिए क्या कहते हैं इंटरव्यू अरेंज करते हैं, उनको कॉल करते हैं, कांटेक्ट करते हैं, ठीक है। जब सारी चीज़ें आपके बीच में और एम्प्लॉयर के बीच में डन हो जाती हैं, देन वो आपका जो डिटेल है वो सारी की सारी डिटेल अपने लोकल अथॉरिटीज़ में दे देगा, ठीक है, कि भाई इस तरीके से ये फलाना बंदा है, ठीक है, और इसको मैं इस जॉब के लिए इस कैटेगरी के लिए हायर करना चाहता हूँ और मुझे यहाँ कोई बंदा नहीं मिला इसलिए मैं बाहर से इस बंदे को हायर कर रहा हूँ, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें देखते हैं, देखने के बाद में वो आपका जो भी डिटेल है वो आप जहाँ है इंडिया में, ठीक है, वहाँ पर वो सारी डिटेल्स आ जाती है। आप उन डिटेल्स के साथ में यहाँ पर जाकर अपना जो है वीज़ा अप्लाई करेंगे, ठीक है। यहाँ जो आपका प्रोसेसिंग रहेगा वो सबसे पहले मतलब आपको अगर जैसे आप क्रोएशिया के लिए कर रहे हो तो आपके लिए जो है वीएफएस में अपॉइंटमेंट बुक करना होगा, ठीक है। वीएफएस में अपॉइंटमेंट बुक करने के बाद में फिर आप जिस दिन डॉक्यूमेंट्स जो हैं लाइक आपका पासपोर्ट है, आईटीआर है, एम्प्लॉय और आपका एम्प्लॉयमेंट प्रूफ है, ठीक है, मतलब जो आपको वहाँ से ऑफर लेटर जो मिलेगा वो एम्प्लॉयमेंट प्रूफ में आएगा, ठीक है। फिर आपका कवर लेटर है, सीवी है, ठीक है, ट्रैवल इंश्योरेंस, पैन कार्ड, आधार कार्ड, पीसीसी, ठीक है, पुलिस वेरिफिकेशन, ठीक है, और आपका फ्लाइट टिकट, ये सारी चीज़ों के साथ में आप अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कर देंगे वीएफएस में, ठीक है। देन आप 1 से 2 महीने का टाइम काउंट करेंगे और आपका जो वर्क परमिट है वो आपके हाथ में होगा। जो वीज़ा की जो कॉस्ट होगी वो होगी 7000 रुपीज़, ठीक है। और एक बात मैं कहना चाहूँगा, मैं अपने हर वीडियो में कहता हूँ कि आप किसी भी कंट्री का वीज़ा अप्लाई कीजिए, चाहे वो वर्क वीज़ा हो, चाहे बिजनेस वीज़ा हो, टूरिस्ट वीज़ा हो, ठीक है, कोई भी वीज़ा हो XYZ, आप कभी भी किसी के कहने पे या खुद से ऐसी कोई चीज़ ना करें कि जिससे आपकी प्रोफाइल ख़राब हो जाए, ठीक है। कहने का मतलब है कोई भी फेक डॉक्यूमेंट ना लगाएं, क्योंकि अगर एक बार आपकी प्रोफाइल ख़राब हो जाती है, आपको कोई भी एक कंट्री अगर इस चीज़ को लेके ब्लैकलिस्ट कर देती है तो फिर आपको किसी भी कंट्री का वीज़ा मिलना एक तरीके से ये समझ लीजिए कि बहुत मुश्किल है और ना के बराबर है, ठीक है। तो जेन्युइन जो डॉक्यूमेंट्स हैं वही यूज़ करें, वही लगाएं और आपको वीज़ा डेफिनेटली मिलेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी दोस्तों। अगर इसमें कुछ रह गया हो जो आपको समझ में नहीं आया हो या मेरे बताने से हो सकता है कि मैं कहीं स्किप कर रहा हूँ, कोई चीज़ छूट गई हो,
तो आप मुझसे वीडियो में कमेंट कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं, मैं डेफिनेटली उसका आंसर करूँगा। ठीक है, अगर और कोई आपको मतलब हेल्प चाहिए तो वो आप बता सकते हैं, लेकिन मैं एक बात बिल्कुल क्लियर कह देता हूँ कि मैं सीवी और कवर लेटर के लिए चार्ज करता हूँ, मैं आपके वीज़ा के लिए कोई चार्ज नहीं लेता, क्योंकि वीज़ा देना हमारा काम नहीं है। वीज़ा जो देता है वो मतलब जिस कंट्री के लिए अप्लाई कर रहे हैं वहाँ के जो काउंसलेट हैं वो ये तय करेंगे कि आपको वीज़ा मिलेगा या नहीं मिलेगा। ठीक है, लेकिन मैं आपको जो बता रहा हूँ या हम जो आपको बता रहे हैं वो सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि आप किस तरीके से अपना वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, क्या बेहतर तरीका है। ठीक है, मैं आपको सिर्फ गाइड कर रहा हूँ बस। अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आपको वीज़ा मिलेगा, वर्क वीज़ा मिलेगा, जॉब मिलेगी। ठीक है, मैं आपको बाकी और किसी चीज़ के लिए इंश्योर नहीं कर रहा हूँ, मैं बार बार कह रहा हूँ। ठीक है, सीवी और कवर लेटर के लिए भी मैं जब चार्ज कर रहा हूँ जब आप मुझसे वो सीवी या कवर लेटर बनवाते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों। अब मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, किसी नेक्स्ट कंट्री के साथ में, नई किसी इन्फॉर्मेशन के साथ में। और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने इस भाई को सपोर्ट करें। थैंक यू।